वो घड़ी जो दोबारा चल पड़ी, आज मेरी पुरानी घड़ी अचानक बरसों बाद चल पड़ी। इसकी सुइयां ऐसी वक्त रख गईं जिस वक्त वो मुझसे आखिरी बार मिली थी। और घड़ी के अंदर से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैं अपने पुराने कमरे की सफाई कर रहा था, एक लकड़ी की अलमारी के नीचे मुझे एक छोटा सा डब्बा नजर आया। मैंने उसे बाहर निकाला, डब्बा खोला तो अंदर मेरी पुरानी घड़ी पड़ी थी। वही घड़ी जो मैंने बरसों पहले अपनी मोहब्बत के साथ आखिरी मुलाकात के बाद उतार कर रख दी थी। मैंने इसे हाथों में लिया, अचानक घड़ी चलने लगी। मैं हैरान रह गया, मैंने इसे कई साल पहले खराब समझ कर छोड़ दिया था, मगर अब इसकी सुइयां चल रही थी। मैंने गौर से देखा, सुइयां एक जगह जाकर रुक गई। 7:15 मेरा दिल जोर से धड़का। ये वही वक्त था जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। इसी लम्हे घड़ी के पिछले हिस्से से एक छोटा सा कागज बाहर निकला। मैंने इसे खोला, इस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मुखड़ा वो पुरानी घड़ी फिर चल पड़ी, दिल की दुनिया फिर बदल गई। जिस वक्त पे हम जुदा हुए थे, सोई वही आकर रुक गई। कागज में सिर्फ इतना लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैंने कागज को सीने से लगा लिया और बरसों पुरानी एक याद फिर जिंदा हो गई। इंतरा वो दिन आज भी याद था, शाम का वक्त था, हम दोनों एक पुरानी सड़क के किनारे आखिरी बार मिले थे। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्या हुआ, वो बोली मुझे जाना होगा। मैंने कहा कहाँ, वो खामोश रही। फिर बोली बहादुर। मैंने इसका हाथ पकड़ा, कितने दिन के लिए इसने मेरी तरफ देखा, शायद हमेशा के लिए। मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो मुस्कुराई। इंतजार मत करना। मैंने पूछा क्यों, वो बोली क्योंकि अगर मैं वापस न आई तो तुम अपनी जिंदगी रोक दोगे। मैंने कहा और अगर तुम वापस आ गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वक्त खुद तुम्हें बता देगा। वो चली गई, मैं उसे देखता रहा। मेरी घड़ी में 7:15 हो रहे थे। मैंने इसी वक्त घड़ी उतार कर जेब में रख ली, फिर कभी नहीं पहने। बरसों की खामोशी, वक्त गुजरता गया। 1 साल, फिर दूसरा, फिर 5 साल। मैंने कई बार सोचा कि शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैंने इसका नाम अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश की, मगर कुछ नाम जिंदगी से नहीं निकलते, वो बस खामोश हो जाते हैं। आज चाँद वही घड़ी चल पड़ी थी और इसमें इसका पैगाम था। मैंने घड़ी दोबारा देखी, इसके पीछे एक और नंबर लिखा था, सिर्फ 17। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है, फिर मुझे याद आया 17 नंबर का एक पुराना मकान हमारी पहली मुलाकात की जगह के करीब था। मैंने फैसला किया कि मुझे वहाँ जाना होगा। पुराना मकान, अगली शाम मैं 17 नंबर के मकान के सामने खड़ा था। दरवाजा
जवाब नहीं आया। दोबारा खिसकती दरवाजा आहिस्ता से खिल गया। अंदर एक मेज थी, मेज पर एक लिफाफा रखा था। ऊपर मेरा नाम लिखा था। मैंने लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुमने घड़ी को याद रखा है। मेरी आंखें नम हो गई। वो घड़ी जो दोबारा चल पड़ी, आज मेरी पुरानी घड़ी अचानक बरसों बाद चल पड़ी। इसकी सुइयां ऐसी वक्त रख गई जिस वक्त वो मुझसे आखिरी बार मिली थी। और घड़ी के अंदर से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैं अपने पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। एक लकड़ी की अलमारी के नीचे मुझे एक छोटा सा डब्बा नजर आया। मैंने उसे बाहर निकाला, डब्बा खोला तो अंदर मेरी पुरानी घड़ी पड़ी थी। वही घड़ी जो मैंने बरसों पहले अपनी मोहब्बत के साथ आखिरी मुलाकात के बाद उतार कर रख दी थी। मैंने इसे हाथों में लिया, अचानक घड़ी चलने लगी। मैं हैरान रह गया। मैंने इसे कई साल पहले खराब समझ कर छोड़ दिया था, मगर अब इसकी सुइयां चल रही थी। मैंने गौर से देखा, सुइयां एक जगह जाकर रुक गई। 7:15 मेरा दिल जोर से धड़का। ये वही वक्त था जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। इसी लम्हे घड़ी के पिछले हिस्से से एक छोटा सा कागज बाहर निकला। मैंने इसे खोला, इस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मुखड़ा वो पुरानी एक घड़ी फिर चल पड़ी। दिल की दुनिया फिर बदल गई। जिस वक्त पे हम जुदा हुए थे, सोई वही आकर रुक गई। कागज में सिर्फ इतना लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैंने कागज को सीने से लगा लिया और बरसों पुरानी एक याद फिर जिंदा हो गई। इंतरा वो दिन आज भी याद था। शाम का वक्त था, हम दोनों एक पुरानी सड़क के किनारे आखिरी बार मिले थे। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली मुझे जाना होगा। मैंने कहा कहाँ? वो खामोश रही। फिर बोली बहादुर। मैंने इसका हाथ पकड़ा कितने दिन के लिए। इसने मेरी तरफ देखा, शायद हमेशा के लिए। मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो मुस्कुराई। इंतजार मत करना। मैंने पूछा क्यों? वो बोली क्योंकि अगर मैं वापस ना आई तो तुम अपनी जिंदगी रोक दोगे। मैंने कहा और अगर तुम वापस आ गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वक्त खुद तुम्हें बता देगा। वो चली गई। मैं ऐसे देखता रहा। मेरी घड़ी में 7:15 हो रहे थे। मैंने इसी वक्त घड़ी उतार कर जेब में रख ली। फिर कभी नहीं पहने। बरसों की खामोशी, वक्त गुजरता गया। 1 साल, फिर दूसरा, फिर 5 साल। मैंने कई बार सोचा कि शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैंने इसका नाम अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश की, मगर कुछ नाम जिंदगी से नहीं निकलते। वो बस खामोश हो जाते हैं। आज चाँद वही घड़ी चल पड़ी थी और इसमें उसका पैगाम था।
मैंने घड़ी दोबारा देखी, इसके पीछे एक और नंबर लिखा था, सिर्फ 17। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है? फिर मुझे याद आया 17 नंबर का एक पुराना मकान हमारी पहली मुलाकात की जगह के करीब था। मैंने फैसला किया कि मुझे वहाँ जाना होगा। पुराना मकान, अगली शाम मैं 17 नंबर के मकान के सामने खड़ा था। दरवाजा पुराना था, मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा दस्तक दी, दरवाजा आहिस्ता से खिल गया। अंदर एक मेज थी, मेज पर एक लिफाफा रखा था, ऊपर मेरा नाम लिखा था। मैंने लिफाफा खोला, अंदर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुमने घड़ी को याद रखा है। मेरी आंखें नम हो गई। वो घड़ी जो दोबारा चल पड़ी, आज मेरी पुरानी घड़ी अचानक बरसों बाद चल पड़ी। इसकी सुइयां ऐसी वक्त रख गई जिस वक्त वो मुझसे आखिरी बार मिली थी। और घड़ी के अंदर से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैं अपने पुराने कमरे की सफाई कर रहा था, एक लकड़ी की अलमारी के नीचे मुझे एक छोटा सा डब्बा नजर आया। मैंने उसे बाहर निकाला, डब्बा खोला तो अंदर मेरी पुरानी घड़ी पड़ी थी। वही घड़ी जो मैंने बरसों पहले अपनी मोहब्बत के साथ आखिरी मुलाकात के बाद उतार कर रख दी थी। मैंने इसे हाथों में लिया, अचानक घड़ी चलने लगी। मैं हैरान रह गया, मैंने इसे कई साल पहले खराब समझ कर छोड़ दिया था, मगर अब इसकी सुइयां चल रही थी। मैंने गौर से देखा, सुइयां एक जगह जाकर रख गई। 7:15 मेरा दिल जोर से धड़का। ये वही वक्त था जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। इसी लम्हे घड़ी के पिछले हिस्से से एक छोटा सा कागज बाहर निकला। मैंने इसे खोला, इस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मुखड़ा वो पुरानी एक घड़ी फिर चल पड़ी, दिल की दुनिया फिर बदल गई। जिस वक्त पे हम जुदा हुए थे, सोई वही आकर रुक गई। कागज में सिर्फ इतना लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैंने कागज को सीने से लगा लिया और बरसों पुरानी एक याद फिर जिंदा हो गई। इंतरा वो दिन आज भी याद था, शाम का वक्त था। हम दोनों एक पुरानी सड़क के किनारे आखिरी बार मिले थे। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली मुझे जाना होगा। मैंने कहा कहाँ? वो खामोश रही। फिर बोली बहादुर। मैंने इसका हाथ पकड़ा, कितने दिन के लिए? इसने मेरी तरफ देखा, शायद हमेशा के लिए। मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो मुस्कुराई, इंतजार मत करना। मैंने पूछा क्यों? वो बोली क्योंकि अगर मैं वापस न आई तो तुम अपनी जिंदगी रोक दोगे। मैंने कहा और अगर तुम वापस आ गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वक्त खुद तुम्हें बता देगा। वो चली गई, मैं ऐसे देखता रहा। मेरी घड़ी में 7:15 हो रहे थे। मैंने इसी वक्त घड़ी उतार कर जेब में रख ली। फिर कभी नहीं पहने,
सांसों की खामोशी। वक्त गुजरता गया, 1 साल, फिर दूसरा, फिर 5 साल। मैंने कई बार सोचा कि शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैंने इसका नाम अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश की, मगर कुछ नाम जिंदगी से नहीं निकलते, वो बस खामोश हो जाते हैं। आज चांद वही घड़ी चल पड़ी थी और इसमें इसका पैगाम था। मैंने घड़ी दोबारा देखी, इसके पीछे एक और नंबर लिखा था, सिर्फ 17। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है? फिर मुझे याद आया 17 नंबर का एक पुराना मकान हमारी पहली मुलाकात की जगह के करीब था। मैंने फैसला किया कि मुझे वहाँ जाना होगा। वो पुराना मकान, अगली शाम मैं 17 नंबर के मकान के सामने खड़ा था। दरवाजा पुराना था, मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा दस्तक दी, दरवाजा आहिस्ता से खिल गया। अंदर एक मेज थी, मेज पर एक लिफाफा रखा था, ऊपर मेरा नाम लिखा था। मैंने लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुमने घड़ी को याद रखा है। मेरी आंखें नम हो गई। वो घड़ी जो दोबारा चल पड़ी, आज मेरी पुरानी घड़ी अचानक बरसों बाद चल पड़ी। इसकी सुइयां ऐसी वक्त रख गई जिस वक्त वो मुझसे आखिरी बार मिली थी। और घड़ी के अंदर से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैं अपने पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। एक लकड़ी की अलमारी के नीचे मुझे एक छोटा सा डब्बा नजर आया। मैंने उसे बाहर निकाला, डब्बा खोला तो अंदर मेरी पुरानी घड़ी पड़ी थी। वही घड़ी जो मैंने बरसों पहले अपनी मोहब्बत के साथ आखिरी मुलाकात के बाद उतार कर रख दी थी। मैंने इसे हाथों में लिया, अचानक घड़ी चलने लगी। मैं हैरान रह गया, मैंने इसे कई साल पहले खराब समझ कर छोड़ दिया था, मगर अब इसकी सुइयां चल रही थी। मैंने गौर से देखा, सुइयां एक जगह जाकर रख गई। 7:15 मेरा दिल जोर से धड़का। ये वही वक्त था जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। इसी लम्हे घड़ी के पिछले हिस्से से एक छोटा सा कागज बाहर निकला। मैंने इसे खोला, इस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मुखड़ा वो पुरानी एक घड़ी फिर चल पड़ी, दिल की दुनिया फिर बदल गई। जिस वक्त पे हम जुदा हुए थे, सोई वही आकर रुक गई। कागज में सिर्फ इतना लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैंने कागज को सीने से लगा लिया और बरसों पुरानी एक याद फिर जिंदा हो गई। वो दिन आज भी याद था, शाम का वक्त था। हम दोनों एक पुरानी सड़क के किनारे आखिरी बार मिले थे। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली मुझे जाना होगा। मैंने कहा कहाँ? वो खामोश रही। फिर बोली बहादुर। मैंने इसका हाथ पकड़ा कितने दिन के लिए। इसने मेरी तरफ देखा, शायद हमेशा के लिए। मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो मुस्कुराई। इंतजार मत करना। मैंने पूछा
वापस ना आई तो तुम अपनी जिंदगी रोक दोगे। मैंने कहा और अगर तुम वापस आ गई इसी आँखों में आंसू आ गए। फिर वक्त खुद तुम्हें बता देगा। वो चली गई, मैं ऐसे देखता रहा। मेरी घड़ी में 7:15 हो रहे थे। मैंने इसी वक्त घड़ी उतार कर जेब में रख ली। फिर कभी नहीं पहने। बरसों की खामोशी, वक्त गुजरता गया। 1 साल, फिर दूसरा, फिर 5 साल। मैंने कई बार सोचा कि शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैंने इसका नाम अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश की, मगर कुछ नाम जिंदगी से नहीं निकलते, वो बस खामोश हो जाते हैं। आज चाँद वही घड़ी चल पड़ी थी और इसमें इसका पैगाम था। मैंने घड़ी दोबारा देखी, इसके पीछे एक और नंबर लिखा था, सिर्फ 17। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है? फिर मुझे याद आया 17 नंबर का एक पुराना मकान हमारी पहली मुलाकात की जगह के करीब था। मैंने फैसला किया कि मुझे वहाँ जाना होगा। पुराना मकान, अगली शाम मैं 17 नंबर के मकान के सामने खड़ा था। दरवाजा पुराना था, मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा दस्तक दी, दरवाजा आहिस्ता से खिल गया। अंदर एक मेज थी, मेज पर एक लिफाफा रखा था। ऊपर मेरा नाम लिखा था। मैंने लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुमने घड़ी को याद रखा है। मेरी आंखें नम हो गई। वो घड़ी जो दोबारा चल पड़ी, आज मेरी पुरानी घड़ी अचानक बरसों बाद चल पड़ी। इसकी सुइयां ऐसी वक्त रख गई जिस वक्त वो मुझसे आखिरी बार मिली थी। और घड़ी के अंदर से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैं अपने पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। एक लकड़ी की अलमारी के नीचे मुझे एक छोटा सा डब्बा नजर आया। मैंने उसे बाहर निकाला, डब्बा खोला तो अंदर मेरी पुरानी घड़ी पड़ी थी। वही घड़ी जो मैंने बरसों पहले अपनी मोहब्बत के साथ आखिरी मुलाकात के बाद उतार कर रख दी थी। मैंने इसे हाथों में लिया, अचानक घड़ी चलने लगी। मैं हैरान रह गया, मैंने इसे कई साल पहले खराब समझ कर छोड़ दिया था। मगर अब इसकी सुइयां चल रही थी, मैंने गौर से देखा। सुइयां एक जगह जाकर रख गई। 7:15 मेरा दिल जोर से धड़का। ये वही वक्त था जब मैंने इसे आखिरी बार देखा था। इसी लम्हे घड़ी के पिछले हिस्से से एक छोटा सा कागज बाहर निकला। मैंने इसे खोला, इस पर लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मुखड़ा वो पुरानी एक घड़ी फिर चल पड़ी, दिल की दुनिया फिर बदल गई। जिस वक्त पे हम जुदा हुए थे, सोई वही आकर रुक गई। कागज में सिर्फ इतना लिखा था, इस वक्त को खत्म मत समझना, मेरी कहानी अभी बाकी है। मैंने कागज को सीने से लगा लिया और बरसों पुरानी एक याद फिर जिंदा हो गई। दिन तेरा वो दिन आज भी याद था, शाम का वक्त था। हम दोनों एक पुरानी सड़क के किनारे आखिरी बार मिले थे।
होगा। मैंने कहा, कहाँ? वो खामोश रही। फिर बोली, बहादुर। मैंने इसका हाथ पकड़ा कितने दिन के लिए, इसने मेरी तरफ देखा, शायद हमेशा के लिए। मेरा दिल डूब गया। मैंने कहा, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो मुस्कुराई। इंतजार मत करना। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि अगर मैं वापस ना आई तो तुम अपनी जिंदगी रोक दोगे। मैंने कहा, और अगर तुम वापस आ गई, इसी आंखों में आंसू आ गए। फिर वक्त खुद तुम्हें बता देगा। वो चली गई। मैं ऐसे देखता रहा। मेरी घड़ी में 7:15 हो रहे थे। मैंने इसी वक्त घड़ी उतार कर जेब में रख ली, फिर कभी नहीं पहने। बरसों की खामोशी, वक्त गुजरता गया। 1 साल, फिर दूसरा, फिर 5 साल। मैंने कई बार सोचा कि शायद वो मुझे भूल चुकी है। मैंने इसका नाम अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश की, मगर कुछ नाम जिंदगी से नहीं निकलते, वो बस खामोश हो जाते हैं। आज चांद वही घड़ी चल पड़ी थी और इसमें इसका पैगाम था। मैंने घड़ी दोबारा देखी, इसके पीछे एक और नंबर लिखा था, सिर्फ 17। मैंने सोचा इसका क्या मतलब है? फिर मुझे याद आया 17 नंबर का एक पुराना मकान हमारी पहली मुलाकात की जगह के करीब था। मैंने फैसला किया कि मुझे वहाँ जाना होगा। पुराना मकान, अगली शाम मैं 17 नंबर के मकान के सामने खड़ा था। दरवाजा पुराना था। मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा दस्तक दी, दरवाजा आहिस्ता से खिल गया। अंदर एक मेज थी। मेज पर एक लफा